नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में झारखंड के 3 पूर्व सीएम शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बनी विशेष आमंत्रित सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नई राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की। इसके साथ जहां झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, वहीं केंद्रीय मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मुक्त कर राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बना गया। गुरुवार को भाजपा की ओर से जारी नई कार्यकारिणी सदस्यों में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। वहीं प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता नाते पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। झारखंड सरकार के 2 मंत्री, विधायक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 को सोनभद्र पुलिस ने रोका, लगा जाम। झारखंड से लखीमपुर खीरी जा रहे झारखंड कांग्रेस के 2 कैबिनेट मंत्री और आधा दर्जन विधायकों को सोनभद्र पुलिस ने बिडंगगंज में झारखंड बॉर्डर पर रोक दिया। देर रात 2 बजे के आसपास झारखंड बॉर्डर पर रोके जाने से कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं के हंगामे से सोनभद्र और झारखंड के दोनों तरफ 2 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। इससे आवागमन बाधित हो गया। हाई कोर्ट की फटकार के बाद नींद में जागा जेएसएससी। एफएसएल के रिक्त पदों पर भरने के लिए 62 पदों पर निकाला वैकेंसी। 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नींद से जागा है। इसके साथ ही अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 अलग अलग विभागों में 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जेएसएससी की ओर से जारी वैकेंसी में बताया गया है कि रेगुलर और बैकलॉग नियुक्ति के तहत झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 11 अक्टूबर के दिन के 11 बजे से 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में होगी 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सौर ऊर्जा प्रणालियों के संचालन की बारीकी जानकर आत्मनिर्भर बनेंगे युवक। झारखंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी और सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट एंड द एनर्जी डेवलपमेंट के तत्वाधान में गुरुवार को यहां कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी युवाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों के संचालन व रखरखाव की जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम के जरिए दुमका के मसलिया व गोपीकांदर, गोड्डा के सुंदरपाड़ी और बुआरीजोर, पाकुड़ के अम्बड़ापाड़ा व लिट्टीपाड़ा तथा साहिबगंज के बोरी और तालझारी के 160 से अधिक आदिवासी युवाओं को विभिन्न और सौर ऊर्जा प्रणालियों के रखरखाव और संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इससे वे स्वावलंबी बनेंगे। जेरेडा के निदेशक के वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य संताल परगना क्षेत्र में आदिवासी युवाओं को सोलर लालटेन, स्ट्रीट लाइट, सोलर सिंचाई पंप सेट आदि की कार्यप्रणाली के बारे में तकनीकी से प्रशिक्षण प्रदान करना था, ताकि स्थानीय स्तर पर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्किल्ड फॉर ट्रेड युवाओं पर समूह तैयार हो। शैडो सीएम से लेकर स्पीकर तक 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का बदला होगा नजारा। 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का नज़ारा कुछ बदला सा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट पर शैडो सीएम नजर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर भी शैडो स्पीकर होंगे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दों व मसलों पर उलझने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक महज दर्शक की भूमिका में होंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा सचिवालय ने प्रयोग के तौर पर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को नेता की जगह अवसर देने का फैसला किया है। हालांकि उन्हें यह मौका आसानी से नहीं मिलेगा। विधानसभा तक पहुंचने के लिए पहले उनकी मेधा की परीक्षा होगी। झारखंड मजदूरों को हिमाचल में बेरहमी से पीटा गया। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से 2 वक्त की रोटी कमाने हिमाचल प्रदेश गए मजदूरों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और झारखंडियों को मारो कहकर बेरहमी से पीटा गया है।
घटना 2 और 3 अक्टूबर की है। इस मारपीट की घटना में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अन्य मजदूर भी चोटिल हैं। अब हिमाचल गए मजदूर अपने घर वापस खूंटी और पश्चिम सिंहभूम आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मजदूरों के परिजनों ने खूंटी जिले के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश से सही सलामत अपने घर वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड में 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अब सरकारी कामकाज में तेजी आ रही है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आम जिंदगी के साथ ही सरकारी कामकाज भी पटरी पर लौट रही है। सरकार की पूरी मशीनरी भी दोबारा से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगी है। सरकारी कामकाज में तेजी आने के बाद अब पंचायत चुनाव 2021 की सुगबुगाहट भी राज्य में तेज हो गई है। गौरतलब है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कोरोना के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं हो पा रहा था। चिंताजनक खबर, झारखंड में हाथी और मनुष्य के बीच बढ़ रहा है टकराव, 1480 लोगों की गई जान। झारखंड में हाथी और मनुष्य के बीच टकराव की घटना लगातार बढ़ रही है। 7 अक्टूबर को बुडमू प्रखंड के बाड़ी गांव में हाथी ने एक ग्रामीण की जान ले ली। हाथियों द्वारा मनुष्य को मारे जाने की खबर हर दूसरे तीसरे दिन मिल रही है। झारखंड गठन से लेकर अब तक 1480 से अधिक लोगों की जान हाथी ले चुके हैं। वहीं 92 हाथियों की भी जान चली गई है। वर्ष 2009-10 से लेकर अब तक करीब 835 लोगों को हाथियों ने मार डाला है। सरकार मुआवजे के रूप में 17 करोड़ रुपए बांट चुकी है। सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। झारखंड सरकार की गरीबों के लिए शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना सोना सबरन के तहत बुधवार को मुसाबनी प्रखंड कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर धोती साड़ी वितरण शुभारंभ घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने शुरू किया। इस मौके पर सांकेतिक रूप से 50 लाभुकों के बीच धोती साड़ी और लुंगी का वितरण किया गया। मौके पर बीटीओ सीमा कुमारी, प्रखंड प्रमुख पान मुनि मुर्मू, जिला पार्षद बाघराय मारंडी, मुखिया प्रधान सोरेन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संजय शाह, लक्ष्मण चंद्र बाग, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आनंद कुमार शर्मा आदि द्वारा भी कार्डधारी लागू के बीच धोती साड़ी के वितरण किया गया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार पंचायत चुनाव में आज होगा तीसरे चरण का मतदान। चुनाव से पहले जीते 3144 प्रत्याशी। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में बिहार के 35 जिलों के 50 प्रखंड में चुनाव होना है। वहीं 81,616 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है शिक्षकों की बम्पर भर्ती। यूपीएससी एसएसबी ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के सहायक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक, प्रिंसिपल और प्रवक्ता पदों पर भर्ती करने जा रही है। यूपीएससी एसएसबी ने भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इसी महीने रिक्त पदों की डिटेल इकट्ठा करने के लिए पोर्टल भी खोला जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूलों में खाली पड़े पदों की डिटेल इकट्ठा कर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। दिवाली से पहले नगर निगम क्षेत्र में भी फ्री वाईफाई की होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में दिवाली से पहले मुफ्त वाईफाई की शुरुआत हो जाएगी। नगर निगम सर्वे कराकर मुफ्त वाईफाई देने का वाले स्थानों को चिन्हित कर लिया है। इसके अलावा इससे संबंधित वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। वाईफाई उपलब्ध कराने के काम बीएसएनएल करेगा। फ्री वाईफाई एक निश्चित समय के लिए ही दिया जाएगा। इन्हीं स्थानों पर यह सेवा उपलब्ध होगी जहां अधिक से अधिक लोगों का आवागमन है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में ट्रक से टक्कर में बस के फरकच्चे उड़े, 15 लोगों की हुई मौत। पीएम सीएम ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में किसान पथ पर दिल्ली से बहराइच जा रहे वाल्वो बस और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में अब तक 15 बस यात्रियों की मौत हो चुकी है। घटना में 27 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पीएम मोदी ने घटना को लेकर ट्वीट किया और पीएमएनआरएफ के मृतकों की परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर की विधायक के तौर पर ली शपथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भवानीपुर की विधायक के तौर पर गुरुवार को शपथ ली। राज्यपाल जगदीश धनखड़ की मौजूदगी में 2 अन्य टीएमसी नेताओं अमीरुल इस्लाम और जाकिर हुसैन ने विधायक पद की शपथ ली। ममता ने 58,000
वोटों के रिकॉर्ड अंतर से भवानीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य है हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में कहा, सरकार का लक्ष्य है कि देश भर के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। उन्होंने कहा, 6-7 साल पहले कुछ ही राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी एम्स की सुविधा थी। आज एम्स को हर राज्य में ले जाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 35 ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, 10 गुना बढ़ा ऑक्सीजन का उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पीएम केयर्स फंड से निर्मित 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स का एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएमओ के अनुसार अब देश के हर जिले में एक PSF ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराया गया है। वोकल पीएम भारत में मांग के अनुरूप मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से अधिक बढ़ाया। 2047 तक देश के 100 शहरों में दौड़ेगी मेट्रो। MOHU सचिव DS मिश्रा ने कहा। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया, 25 साल बाद जब भारत आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तब देश के 100 शहरों में मेट्रो शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, भारत में वर्तमान में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। 2047 तक इसकी लंबाई 10 गुना बढ़ाकर 5000 किलोमीटर हो जाएगी। BPSC की 65वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। गौरव सिंह बने टॉपर। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें गौरव सिंह पहले, चंदा भारती दूसरे और सुमित कुमार तीसरे स्थान पर है। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए 1142 प्रत्याशियों का चयन किया गया था, जिनमें से 28 अनुपस्थित रहे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, T20 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में न हो कोई बदलाव। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि वह T20 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, आप भरोसे करने के बाद ही अपनी 15 सदस्यीय टीम का चयन करते हैं, न कि उम्मीद के आधार पर। आप इन्हीं 15 खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाइए, चाहे उनका फॉर्म अच्छा हो या खराब। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।